नमस्कार। आज हम ओशो की एक किताब है जीवन की खोज, उससे निकले कुछ दिलचस्प विचारों पर एक नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये जो अंश हैं, ये जीवन, मृत्यु, ध्यान, समाज, प्रेम, इन जैसे गहरे मुद्दों पर ओशो की एक कह सकते हैं एक अलग सोच दिखाते हैं। तो मकसद यही है कि उन विचारों का सार समझें कि भाई ये जीवन की खोज आखिर है क्या। सही बात है। और देखिए, शुरू में ही एक तरह से चौंकाने वाला सवाल आता है, क्या जिसे हम खोज रहे हैं वो सच में बाहर है? ओशो का कहना है वह जो तुम्हारे पास है वो बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, पर तुम बाहर खोज रहे हो। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यही ओशो के दर्शन का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु है। जीवन कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, ये तो एक अंदरूनी सफर है। अच्छा। एक यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। और इसमें ना तैयार जवाब उतने मायने नहीं रखते जितने वो सवाल, हाँ। जो हमें अपने अंदर देखने को, अपने भीतर उतरने को मजबूर करते हैं। तो मतलब पहला बड़ा टेक अवे यही हुआ कि असली खजाना, असली चीज वो बाहर दौलत या शोहरत में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो हमारे अंदर ही कहीं छिपा है। पर हम बाहर ही भटकते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे उन अंशों में एक राजा की कहानी का जिक्र है। हाँ हाँ। जो ज्ञान की तलाश में पूरी दुनिया छान मारता है बेचारा। और अंत में एक फकीर उसे बस इतना कहता है, अरे जिसे खोज रहे हो वो तो तुम खुद हो। कमाल है। कहीं मत जाओ, बस आंख बंद करो और भीतर देखो। ये सोच में एक बड़ा यू टर्न है। सही का। बाहर से भीतर की तरफ। हाँ, बाहर से भीतर की ओर मुड़ना। और अच्छा, ये भीतर देखने का एक तरीका बताया गया है, ध्यान, मेडिटेशन। हाँ। पर इन विचारों में एक और थोड़ी उलझन वाली बात है। कहा गया है कि ध्यान किया नहीं जाता। हाँ। ये तो बस होता है। अब ये सुन के जो कोशिश कर रहे हैं वो और परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बात हुई। हाँ, सही है। यही तो ओशो का नजरिया है जो इसे खास बनाता है। उनका कहना है कि ये जो कोशिश है ना, हाँ, वही असल में तनाव पैदा करती है। जबकि ध्यान क्या है? वो है सहज जागरूकता, एक अवस्था। अच्छा, सहज जागरूकता। हाँ, जैसा वो कहते भी हैं, ध्यान की कोशिश ही ध्यान में बाधा है। बस जागरूक हो जाओ, वही ध्यान है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को खेलते हुए देख रहे हैं आप। हाँ। या डूबते सूरज को महसूस कर रहे हैं। अगर उस पल में आप पूरी तरह मौजूद हैं, मतलब विचारों की जो भीड़ चल रही है मन में, हाँ, वो तो चलती ही रहती है। उसे बस देख रहे हैं साक्षी की तरह, उनमें उलझ नहीं रहे, जिसे साक्षी भाव कहा गया है, बस वही ध्यान है। अच्छा, मतलब विचारों से लड़ाई नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बस आते जाते देखना है, एक दर्शक की तरह। ये तो काफी राहत देने वाला ख्याल है वैसे, है ना? पर जैसे ही हम भीतर मुड़ने की बात करते हैं, एक और चुनौती आ जाती है, बाहर का शोर, मतलब समाज। हाँ, ये तो है। स्रोत बताते हैं कि समाज हमें एक ढांचा तो देता है, अच्छा। पर हमारी जो असलियत है, हमारी मौलिकता, हाँ, वो छीन सकता है। एकदम सही कहा। समाज देखिए सुरक्षा देता है, पहचान देता है, नाम, धर्म, मान्यताएं, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। लेकिन ओशो इसी बात को चुनौती देते हैं कि इस सुरक्षा के बदले हम कहीं अपनी मौलिकता तो नहीं खो रहे। जैसा उन अंशों में कहा गया है, जो समाज कहता है वो सत्य नहीं, वो एक सुरक्षा है। अच्छा। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये पूछना है खुद से, क्या ये सोच, ये मान्यता मेरी अपनी है या समाज ने मुझे पहना दी है? अपनी असली आवाज को इस शोर से अलग पहचानना, यही है खुद को पाना। और जब कोई अपनी इस असली आवाज को, अपनी मौलिकता को पहचान लेता है, तो क्या उसके रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदलता है, खासकर प्रेम को? हाँ, निश्चित रूप से। क्या वो समाज के बनाए हुए प्रेम के खाके से भी आजाद हो जाता है फिर? बिल्कुल। जहाँ सच्ची मौलिकता है, जहाँ जागरूकता है, वहाँ प्रेम कोई कब्जा या सौदा नहीं बनता। वो आजादी और स्वीकृति बनता है। ये वो नहीं है जो हम अक्सर देखते हैं, तुम मेरे हो वाली भावना। हाँ, अधिकार वाली। हाँ, अधिकार वाली, बल्कि ये है मैं तुम्हारे साथ हूँ वाली उपस्थिति, बिना किसी शर्त के। अच्छा। इसे एक तरह का ध्यानपूर्ण संबंध कहा जा सकता है, जहाँ दो लोग अपनी निजता बनाए रखते हुए भी एक गहरी ऊर्जा साझा करते हैं। दिलचस्प। और इसी जागरूकता से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर बात हुई है, मृत्यु। हाँ। संक्षिप्त में कहें तो इसे एक अंत की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक बदलाव,
एक रूपांतरण की तरह। हाँ, क्योंकि मृत्यु का बोध उसका डर नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई का जो एहसास है वो हमें जीवन को ज्यादा गहराई से, ज्यादा सच्चाई से जीने की हिम्मत देता है। अच्छा। उन अंशों के मुताबिक मृत्यु से डरने का अर्थ है जीवन को गलत समझ लेना। ये डर पैदा नहीं करता, बल्कि एक गहरी जागरूकता लाता है कि भाई हर पल कीमती है। तो अगर इन सारे विचारों को एक साथ रखकर देखें, है ना? हाँ। तो एक साफ तस्वीर से उभरती है कि बाहर की दौड़ भाग छोड़ो, भीतर की जागरूकता यानी ध्यान की ओर लौटो। समाज की दी हुई पहचान पर सवाल उठाओ। सही है। रिश्तों को आजादी और स्वीकृति से जियो, और यहाँ तक कि जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु, उसको भी डर से नहीं, समझ से देखो। कमाल है, मतलब पूरी सोच ही बदल जाती है। यानी जीवन की खोज का मतलब कोई एक फाइनल जवाब पा लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर पल अपने भीतर जागरूक रहने, अपनी सच्चाई के साथ जीने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है। हाँ, एक सतत प्रक्रिया। आखिर में एक बड़ी पते की बात कही गई है जो मुझे लगता है सोचने लायक है। जीवन कोई उत्तर नहीं देता, वो तुम्हें प्रश्नों के साथ जीना सिखाता है। बिल्कुल। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जीवन का सार जवाब खोजना ही नहीं, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता और सच्चाई से जीना है, हाँ। तो इस जागरूकता को हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, अपने छोटे छोटे कामों में, अपने रिश्तों में कैसे ला सकते हैं? सही सवाल है। शायद यही असली खोज है जिस पर वाकई विचार किया जा सकता है।